नमस्कारम दोस्तों। जब कोई भी साधक किसी भी ध्यान के शिविर को अटेंड करता है तो उस शिविर को अटेंड करने के बाद में उसको बहुत सारी जो समस्याएं आती हैं उनमें एक समस्या प्रमुख है और वो समस्या ये है कि वो व्यक्ति अपने आप को इस संसार से अलग समझने लगता है, इस दुनिया से अलग समझने लगता है। वो रिश्ते नातेदारों से, घर परिवार से सबसे दूर दूर सा रहने लगता है, सबसे बचने की कोशिश करने लगता है। उसके मन में एक डर भी बैठ जाता है कि मैं इन सब के संपर्क में आऊँगा तो फिर से मैं अपनी साधना, अपनी शांति को खो दूंगा। लेकिन जब वो इस तरीके का व्यवहार करता है तो जाने अनजाने में वह घर परिवार, रिश्ते नातेदारों का घृणा का पात्र बनने लगता है। क्यों पात्र बनने लगता है? कि वो किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, कहीं उसे रिश्ते नातेदारी में जाना है तो जाता नहीं है, अवॉइड करता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब वह जाना नहीं चाहता है तब लोग उसे और जाने के लिए फोर्स करते हैं। हमने साधना इसलिए की थी कि हमारे भीतर परिवर्तन हो, लेकिन हमारे भीतर तो रिएक्शन स्टार्ट हो गई। और जब इस तरीके का द्वंद्व पैदा होता है तो फिर वो व्यक्ति इन सब को छोड़ना चाहता है। उसे लगता है कि अब इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दो और बस वही करो जो हमने वहां पर सीखा था। मैंने ऐसा अपने अनुभव से देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो 10 दिवसीय शिविर को कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि अब तो बस ऐसा ही माहौल मिलता रहे और ऐसी ही साधना 10 दिवसीय लगातार करते रहें। लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वहां पर जो साधना सिखाई गई वो साधना का एक पक्ष था। जैसे पंछी 2 पंखों पर उड़ता है, दोनों पंख जब उसके बैलेंस होकर चलते हैं तब उसकी उड़ान होती है। वैसे ही किसी ध्यान शिविर में जाकर के शिविर करना वो एक पंख और वापस आकर दुनिया में उस साधना का प्रयोग करना ये दूसरा पंख। ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तब साधक की उड़ान शुरू होती है। लेकिन फिर वो एक की अति में चला जाता है तो मुश्किल में पड़ जाता है। एक उदाहरण से और समझते हैं कि गाड़ी में जो सेल्फ का बटन होता है वह सिर्फ गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए होता है। हमने उसे पुश किया, गाड़ी स्टार्ट हुई और हमने उसे छोड़ दिया। अब यदि हम उसके बटन को ही दबाकर रखें तो क्या होगा? गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं और जो उसकी बैटरी थी वो भी खत्म हो जाएगी। वैसा ही हम करते हैं। जब हम कहीं शिविर करने गए, वो माहौल हमें बहुत अच्छा लगा, वहाँ का टाइम टेबल हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब घर आए और फिर उससे अलग माहौल मिला तो हम इन सब का विरोध करना शुरू कर देते हैं और हमारी यात्रा रुकने लगती है। दोस्तों, जो ध्यान शिविर होता है वो तो एक ट्रेनिंग कैंपस होता है। जैसे हमारी सुरक्षा सेनाएं ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग लेती हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो युद्ध भूमि में होती है जब वह दुश्मनों से रूबरू होती हैं। वैसे ही हम वहां पर जो सीख कर आए हैं उसका प्रयोग हमें यहाँ करना होता है और जब उसका प्रयोग यहाँ करने लगते हैं तो हमारी प्रगति होने लगती है। तो साधना के बाद जिनकी प्रगति नहीं हो रही है, उन्हें लग रहा है कि कुछ नुकसान हो गया, वो साधना में कोई दोष नहीं है, वो व्यक्ति ही गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो हम 2 घंटे मोबाइल को चार्ज करते हैं और 2 घंटे की चार्ज हुई बैटरी दिन भर बैकअप देती है, लेकिन अब हमने मोबाइल चार्ज कर लिया, अब उसको हम यूज ही नहीं करें इस डर से कि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, तो क्या होगा? तो फिर उस मोबाइल के होने का मतलब ही क्या रहा? जब हम उसके फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या लाभ? लेकिन एक बात और समझने की है कि मोबाइल की बैटरी यदि फुल चार्ज कर ली और उसकी लाइफ को यदि बरकरार रखना है तो उस बैटरी को पूरा डिस्चार्ज भी होने देना होता है। यदि हम उस बैटरी को आधा खत्म होने पर फिर चार्ज करने लगें तो क्या होता है कि उसकी जो बची हुई सेल हैं जिनका हमने यूज नहीं किया वो धीरे धीरे डेड होने लगती हैं और उसकी आधी बैटरी ही सही रहती है, आधी बैटरी खराब हो जाती है। ऐसा होता है क्योंकि हम जिसका यूज नहीं करेंगे वो चीज रखे रखे भी खराब हो जाएगी। तो साधना के क्षेत्र में भी यही होता है। हम कहीं जाते हैं, चार्ज होकर आते हैं इस दुनिया में, जो वहां सीखा था, फिर प्रयोग करते हैं, फिर हमारी ऊर्जा का लेवल डाउन होने लगता है। लेकिन
डाउन भले ही हो रहा है लेकिन हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। जैसे हम मोबाइल का बहुत फायदा ले रहे हैं, उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, वह हमारे बहुत काम में आ रहा है, वैसे ही हम जो वहां पर चार्ज होकर आए उसका बहुत अच्छा अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं और फिर जाते हैं, फिर कहीं शिविर करके आते हैं, फिर चार्ज हो जाते हैं और ऐसे धीमे धीमे हमारी उड़ान शुरू हो जाती है और हम उड़ने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हमने अपने जीवन में साधना शुरू की है, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस साधना को हमें इस जीवन से अलग नहीं बनाना है। जैसे हमारे जीवन की और क्रियाएं हैं, नहाना धोना, खाना पीना, ऑफिस जाना, घूमना फिरना, वैसे ही इस साधना को हमें लेकर के चलना है। यदि हम इसे अलग बना करके चलेंगे, हम इसको करने के बाद में अपने आप को कुछ अलग मानने लगेंगे, लोगों में अपने आप को कुछ ज्यादा दिखाने लगेंगे, फिर जब हम इस साधना को अपने जीवन से अलग थलग मानते हैं तो यह हमारे लिए मुसीबत बनने लगती है। इसलिए हमें एक पौधे से सीख लेनी चाहिए कि पौधा पेड़ बनता है और पेड़ बन करके वो कब वृक्ष बन जाता है इसका किसी को भी पता नहीं चलता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल, किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं होता है और जहां हंगामा होता है वहां विकास की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। धन्यवाद।